हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। और आपको जैसा कि पता है कि मतलब पहले तो देखिए, आज इस क्लास में दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा बात करेंगे हम लोग, जिसमें से कि पहली चीज़ें होंगी कि एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। देखिए, संडे को पेपर था, 7 तारीख को। ये था यूपी पीसीएस का पेपर था, यूपी पीएससी 2024 में। एपीएस का पेपर था। 5400 पे ग्रेड का पेपर होता है ये, मतलब लेवल 10 का। तो आप समझ सकते हैं एग्जाम का लेवल। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से मेरे पढ़ाई हुए चीज़ों में से थे। करंट अफेयर और इन चीज़ों की बात करता हूँ तो देखिए, पहली चीज़ फोकस मैं करता हूँ कि थोड़ा सा ये उल्टा है, लेकिन आप समझ सकते होंगे। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर पूछा गया है और मैं प्रोजेक्ट टाइगर कितनी बार आपको बताया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर से आया था, थोड़ा सा उल्टा है। इसको आप बस इस चीज़ को कवर कर लीजिएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या आया था क्वेश्चन। देखिए, इसमें आधार से रिलेटेड आया था, तो बहुत इजी था ये। आधार से रिलेटेड, आधार का फुल फॉर्म पूछा था कि जो बनाता है आधार को उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब ये चीज़ें थी। और उसके बाद नेक्स्ट अगर जाएं तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था, ये इजी था। हाँ, देखिए, बीपर जो है मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, क्लास में मैंने बताया था बीपर जो है किस सी में आया था, ये भी बताया था। अरबियन सी में आया था, किस मंथ में आया था, ये भी बताया था मैंने। नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मेरे पढ़ाए हुए से आया है। टाइगरिज्म मेरे पढ़ाए हुए से आया है। देखिए, 50 क्वेश्चन टोटल थे, जिसमें से कि सात छः पाँच, 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। और आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग क्वेश्चन मेरे पढ़ाए। फेमा के बारे में मैंने हल्का सा डिस्कस किया था, लेकिन मैं इसका पूरा नहीं मानता हूँ, और ये थ्योरेटिकल पार्ट है। हाँ, पार्लियामेंट का उद्घाटन किसने किया, तो ये अभी आने वाला था। इसका उद्घाटन आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर ने किया है, और ये बहुत ही चर्चित था। और मैंने लेकिन ये थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि जो आगे के नाम है ना, उस पर डिस्कस करने वाला था। ठीक है, अब ये चीज़ें पे आते हैं कि एक और क्वेश्चन है जो कि किसने किया है ये। इस पे टेम्पल का मैंने क्वेश्चन, देखिए मैं कराता रहता हूँ। देखिए, कोणार्क टेम्पल से क्वेश्चन आया है। और यूथ स्किल डे अभी मैं जुलाई में आएगा। चंद्रयान का, मैं चंद्रयान के बारे में मैंने डिस्कस किया था। देखिए, चंद्रयान का आया, और जुलाई के मंथ के बाद वाला जो आएगा उसमें मैं चंद्रयान का पूरा डिस्कशन करूंगा। ठीक है, जैसे आज जुलाई का ही है। और भी मैं दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। थॉमस कप के बारे में मैंने डिस्कस किया था। देखिए, थॉमस कप आया हुआ है आपको। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो क्वेश्चन मैं इसमें आपको कराया हूँ और वो चीज़ें पूछी गई हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और भी देख लेते हैं। ठीक है, बिपरजॉय का हो गया, ये सब चीज़ें हुई। हाँ, देखिए, वर्ड प्रेस इंडेक्स मैंने अभी पिछली क्लास में ही कराया था, 161 रैंक। और देखिए, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको बकायदा बताया था कि इंडिया से पीछे कौन कौन है, इंडिया की रैंक कितनी रहती है। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन इससे बाहर से कुछ आएंगे नहीं, जो चीज़ें पूछी जा रही हैं। अब चलिए शुरू कर लेते हैं आज की जुलाई की क्लास। ठीक है, जुलाई की क्लास में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। अब पहले डेट पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये इसलिए बता दिया कि आप एटलीस्ट ये आप आश्वासन में रहिए कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम के ओरिएंटेड सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखिए डेट की बात कर लेते हैं। डेट क्या हो सकती है एग्जाम की। देखिए, मुझे भी थोड़ा सा कुछ इंटरनल सोर्सेज से पता चल रहा है, 16 से 17 के बीच में एग्जाम होने के चांसेस बन रहे हैं। इसलिए अब मैंने टारगेट बनाया है कि 14 से 15 तक मैक्सिमम आपका, दिसंबर तक एटलीस्ट। और दिसंबर से कम नवंबर तक भी अगर हो जाएगा ना, तो भी आपका काम हो जाएगा, अगर 15 तारीख को एग्जाम हो रहा है तो। क्योंकि 15 दिसंबर से पहले का ही पूछेगा जब भी पूछेगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं नवंबर और 15 दिसंबर का आपको करा के फ्री कर दूंगा। तो ये उम्मीद मैं करता हूँ कि 14 तक कंप्लीट कर लूँ, अगर ये डेट हुई तो, जो कि 2-3 दिन में आ जाएगी। क्योंकि ऑफिशियल कुछ चीज़ें पता चली हैं, मतलब जो सोर्सेस होते हैं। अभी एग्जैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। अगर नोटिस फाइनल हो गई तो अभी प्लानिंग इसी डेट पे लेकिन चल रही है। मेरा भी उम्मीद था 20 तारीख के आसपास होने वाला है एग्जाम। ठीक है, तो चलिए बाकी देख लेंगे इस चीज़ पे। और मेरे हिसाब से, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लें। और प्लस जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ एक बार देख लें 2x पे ही लगा के। इस वीडियो को भी आप 2x पे लगा के देख सकते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक बार आपके नज़र से गया रहेगा ना, तो क्वेश्चन गलती करने की गुंजाइश कम होगी। अब देखिए, स्कीम क्या है, थोड़ा सा इसमें टॉपिक ज़्यादा होंगे। देखिए, आसाम गवर्नमेंट लॉन्च गजह कोथा कैंपेन एड्रेस द ग्रोइंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। अब जो देखिए, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है। कारण क्या है उसका, क्योंकि अब होता क्या है ना, कि अब आप जंगलों में आप देखेंगे जगह कम बची हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं कि आराम से एलिफेंट क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एरिया में आ जा रहे हैं। अब ह्यूमन एरिया में आ रहे हैं तो ऑब्वियस है, कंफ्लिक्ट होगा ही होगा।
तो उस चीज में क्या बनाया है, क्या लॉन्च किया है, किस गवर्नमेंट ने, गजह कोथा कौन लॉन्च किया, आसाम गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इतना देख लीजिए। अब देखिए, अब जितनी भी चीजें हैं ना, मैं इंपॉर्टेंट और अच्छी अच्छी चीजें रखा हूँ, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा, 2 क्लास में खत्म होगी। आगे से मैं कोशिश करूंगा एक एक क्लास में पूरा आपका 1 मंथ कंप्लीट हो, ठीक है। जुलाई आप मान के चलिए 2 क्लास में कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको एक एक क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। अब उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने क्या किया है ना, नवीन पटनायक जी हैं, पहले दिमाग में रख लीजिए। और आपका ये टास्क है, गवर्नर कौन है उड़ीसा का, आप बताएंगे। कुछ टास्क आप भी पूरे करिए। लॉन्च कौन सा, अम्मा पोखरी योजना। अब कौन सी योजना है ये अम्मा पोखरी, रेजुनेट वाटर बॉडीज, ठीक है। पोखरी क्या होता है, तालाब को बोलते हैं। तो अम्मा पोखरी मतलब वाटर बॉडी को रेजुनेट करने की बात की जा रही है, दिमाग में रख लीजिए। कहाँ हुआ है, उड़ीसा में। फोन पे अनाउंस द लॉन्च द इनकम टैक्स पेमेंट फीचर ऑन द ऐप, ठीक है। अब इनकम टैक्स फीचर किसने लॉन्च किया, फोन पे ने लॉन्च किया, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ूंगा क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा भी है इस बार का क्लास, ठीक है। गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि मेरी उम्मीद है ना 2x पे देखेंगे तो आप जल्दी कंप्लीट भी कर लेंगे, और 2 बार देख लीजिएगा एटलीस्ट। 2 बार देख लेंगे तो मैं ये चीजें करूंगा कि दिमाग से आपके चेंज आएंगे नहीं। गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर लॉन्च इंडिया फर्स्ट टेली मानस चैटबोट फॉर पीपल ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस। तो कौन लॉन्च किया है टेली मानस, जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। अब ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, इमेज से आप देख सकते हैं, ठीक है। 24/7 कॉल फैसिलिटी रहेगी, यू कैन कनेक्ट विथ ट्रायल एंड, और बहुत सारी चीजें, मेंटल स्पेशलिस्ट आपको मिलेंगे, ये सब चीजें मिलेंगी। डिफेंस मिनिस्टर अच्छा हाँ, अब ये बताइए कि कौन है गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर का, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये भी बता दूं कि पहले वो स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेलवे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। गाजीपुर जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये दिमाग में आप रख लीजिए। तो अब उनका नाम आपको बताना है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इन न्यू दिल्ली। एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कौन लॉन्च किया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। नेक्स्ट पे आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन Secretary K. Raja Raman has launched standard coordination portal which would be act as a platform for sharing information in the telecom related ICT domain, ठीक है। दिमाग में इतना रख लीजिए। को इसकी बात की जा रही है के राजन की, ये सेक्रेटरी थे, इन्होंने लॉन्च किया स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन पोर्टल। अब उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है ये। किस लिए है, भारत मंडपम इन द प्रगति मैदान न्यू दिल्ली टू फैसिलिटेट वाइडर स्प्रेड एक्सेस टू बेसिक लिटरेसी। अब क्या किया ना, उल्लास लॉन्च किया गया है, कहाँ पे, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। क्यों, क्योंकि अब ये जो है ना क्या बोलते हैं, एक लिटरेसी रेट को बढ़ाने के चक्कर में इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है उल्लास का, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी, सारी सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में रखिए। इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी क्विज G20 थिंक। अब G20 थिंक किसका है, दिमाग में रख लीजिए, नेवी का है। किसका, इंडियन नेवी का, ठीक। ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। पीएम मोदी लॉन्च न्यू टाइप ऑफ यूरिया कॉल्ड यूरिया गोल्ड, ठीक है। अब यूरिया का फॉर्मूला आप बताइए क्या होता है, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें फिर आपको भूलेंगे नहीं, और ये आप जो जो बच्चे कर रहे हैं मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो देख लें, उनको एग्जाम में प्रॉफिट होगा। विच इज़ कोटेड विथ सल्फर, सल्फर से कोटेड होगा। एग्जाम्पल पूछ देगा कि यूरिया का जो नया नाम है वो क्या, मतलब पीएम मोदी ने जो लॉन्च किया उसको किस नाम से आज नाम लॉन्च किया है, यूरिया गोल्ड से लॉन्च किया है। गुजरात पीएम भूपेंद्र पटेल लॉन्च अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। अब आपसे पूछ देगा कि अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना कहाँ का है, तो दिमाग में रख लीजिए गुजरात का है। दूसरा चीज ये किस लिए है, तो एक्सीडेंट में इंश्योरेंस के लिए है, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM हैज लॉन्च ई सरस मोबाइल ऐप टू मार्केट प्रोडक्ट मेड बाई वुमेन। अब देखो ई सारस प्रोडक्ट किससे है, वुमेन से रिलेटेड है, मार्केट प्रोडक्ट का, ठीक है। और किसका है ये, डे RNLN का, ठीक है। समझ में आ गया, ये इजी है। ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2023 कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली। ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली। एन AI automation solution provide Simplify has launched Simplify Insurance GPT, a world first custom built GDP, ठीक है। विश्व का, दुनिया का पहला कस्टम, मतलब बनाया क्या हुआ है उस हिसाब से जैसे जरूरत हो, वो पहला जीपीटी है, ठीक है। किसका नाम क्या है, सिंप्लीफाई इंश्योरेंस जीपीटी। नेक्स्ट आते हैं। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू लॉन्च सशक्त महिला योजना लोन योजना, ठीक है। सशक्त महिला योजना किसका है, हिमाचल प्रदेश का है, दिमाग में रख लीजिए। अ कलेक्टिव फ्री लोन स्कीम फॉर वुमेन, ठीक है। ये चीजें आपके दिमाग में हो गई होंगी।
अब देखिए, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी अनाउंस द लॉन्च ऑफ इन्वायरमेंट इनिशिएटिव पीएनबी प्लस। अब पीएनबी प्लस किसका है? पीएनबी बैंक का है। ठीक है, दिमाग में रख लीजिए। किस लिए है? टू इम्ब्रेस सस्टेनेबिलिटी। मैंने बताया था ना कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड आया तो सस्टेनेबिलिटी को भूलिएगा मत। कुछ भी ऑप्शन में दिखे तो जरूर इस चीज पे जाइएगा। और हाँ, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एलिमिनेट करने नहीं आता है तो मैं उसके लिए भी एक क्लास ले लूंगा, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ भाई इसमें प्रॉब्लम होती है आपको, तो मैं एलिमिनेशन प्रोसेस भी बताऊंगा। 4-5 क्वेश्चन लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे उसको करना है। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन, मैं पीसीएस लेवल के क्वेश्चन ले आऊंगा कि एलिमिनेशन कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फिनांस नहीं, फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड FSFBL लॉन्च अ न्यू मल्टी टेलीविजन कम्युनिकेशन TVP कैंपेन द ग्रेट इंडियन फिक्स्ड डिपॉजिट FD। FD किससे रिलेटेड होगा? बैंक से। कौन से बैंक से? तो FSFBL। ठीक है, FB से याद रखिएगा, फेसबुक वाले। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर फ्लैग भारत इन पेरिस। ये दिमाग में रखिए, भारत इन पेरिस किसने वो किया? तो अनुराग ठाकुर ने किया कैंपेन को, और शॉर्ट मैराथन था ये। प्रमोटेड इंडिया पार्टिसिपेशन इन पेरिस 2024 ओलंपिक। अब जो 2024 में ओलंपिक होने वाला है उसमें इंडिया पार्टिसिपेशन के लिए थोड़ा सा चीजें प्रमोट हों, उसके लिए एक मैराथन बनाया गया, उसका नाम रखा गया है भारत इन पेरिस। ठीक है, भारत इन पेरिस। ठीक है, क्लियर। और कौन किया इसको? अनुराग ठाकुर जी, आपको पता होगा। और ये किस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स। अब आते हैं नेक्स्ट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग सबरनदा सोनवाल लॉन्च कैंपेन ट्रांसफॉर्म आइकॉनिक 75 लाइट हाउस इंटू टूरिज्म स्पॉट ड्यूरिंग द्वारिका फ्रॉम द्वारका इन गुजरात। अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन दिमाग में आप रख लीजिए कौन है शिपिंग मिनिस्टर। सबरनदा सोनवाल है, और 75 लाइट हाउस को उन्होंने वो करने के लिए शुरू किया है। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस लॉन्च पुलिस ड्रोन यूनिट फॉर एरियल सर्विलांस ओवर द वास्ट एरिया क्विक डिटेंशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा मलेरिया का क्या है? मलेरिया कब तक खत्म होगा? मलेरिया का कब तक खत्म होगा आपको बताना है। और कब तक खत्म होगा क्या? टीबी। ये दोनों आपको एलिमिनेशन का कब तक का ईयर है ये बताना है, क्योंकि ये दोनों मैंने पिछले क्लासेस में बताई हैं। ये आपका होमवर्क है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड ऑपरेशन कन्विक्शन टू बिल्ड सेफर इन्वायरमेंट इन द स्टेट। ठीक है, ऑपरेशन कन्विक्शन किसका है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश। यूपी मतलब बाबा योगी जी। ठीक है, इनसे बेहतरीन कोई नहीं वहां पे, इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, आपको पता ही होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। तो ये थी पिछली जितनी भी थी क्लासेस स्कीम की थी। आपको समझ में आएगा मैंने कितनी स्कीम कवर की। आप देख सकते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14, 2, 16, 16, 2, 18, 18, 3, 21, 21 स्कीम मैंने कवर की एक महीने में। तो आप समझ सकते हैं कि इसलिए मैंने बोला था आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। देखिए, चार्टेड अकाउंटेंट कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। इसका थीम क्या था? एम्पावरिंग फाइनेंशियल एक्सेलेंस। इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। सेलिब्रेटिंग रेसिलियंस एंड हीलिंग। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हीलिंग हैंड। हीलिंग हैंड किससे रिलेटेड होगा? डॉक्टर से। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2 जुलाई। कोऑपरेटिव थीम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई। अब देखिए, जो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे था वो डॉक्टर डे था, तो ये दिमाग में आप रखिएगा एटलीस्ट। ठीक है, वर्ल्ड यूएफओ डे 2 जुलाई। द इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई। वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई। वर्ल्ड किस्वालिस लैंग्वेज डे 7 जुलाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो जो लगेगा आप देख लीजिएगा, मैं लगभग लगभग चीज़ों को रख दिया हूँ। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव्स 26 जुलाई। वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे 25 जुलाई। अब मैं एक चीज़ और इसमें, हाँ, तो वर्ल्ड चॉकलेट डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल फिश फार्मर डे 10 जुलाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम क्या था? अनलीज द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, अपलिफ्टमेंट वॉइस ऑफ वुमेन एंड गर्ल टू लॉकिंग वर्ड्स इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी। वर्ल्ड पेपर बैग डे 10 जुलाई। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मलेरिया डे कब है? 12 जुलाई को। द थीम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्टमेंट इनोवेटिव इम्प्लीमेंट। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब है? 15 जुलाई। देखो ये क्वेश्चन आया था ना, अगर नहीं याद होगा देखिए, मैं आज पढ़ा रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपका इसी एपीएस के एग्जाम में आपने देखा था, आया है। एपीएस यूपी पीसीएस एपीएस में ये क्वेश्चन अभी आया है
कल के पेपर में, संडे के पेपर में 7 तारीख के जो पेपर हुआ है 7 जनवरी को। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस हिसाब से किस चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। अब उसका थीम क्या था, स्किल टीचर ट्रेनिंग एंड यूथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई। नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई। द थीम क्या था, लिगेसी ऑफ लिविंग थॉट यू क्लाइमेट एंड फूड एंड सॉलिडिटी। चेस डे 20 जुलाई। इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई। वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई। द थीम ऑफ ब्रेन हेल्थ डिसेबिलिटी लीव ऑन वन बिहाइंड। वर्ल्ड रेंजर डे 31 जुलाई। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे देख लीजिएगा। इनकम टैक्स, हाँ, कारगिल दिवस, विजय दिवस 26 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई। थीम क्या था, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड ऑफ सस्टेनेबल पीपल एंड प्लेनेट। हाँ, हेपेटाइटिस 28 जुलाई को माना जाता है। वन थीम, वन वन लाइफ वन लीवर। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग पर्सन 30 जुलाई, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ठीक है। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए आते हैं बुक्स एंड ऑथर पे। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ क्योंकि गला सूख रहा है। चलिए देखते हैं। इंडिया राइजिंग मेमोराइज ऑफ अ साइंटिस्ट। ठीक है। अब बुक्स एंड ऑथर पे जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। किसका है, आर चिदम्बरम एंड सुरेश गंगोत्रा का। माया मोदी आजाद, दलित पॉलिटिक्स इन टाइम ऑफ हिंदुत्वा, सुधा पाई एंड सज्जन कुमार जी का है। ठीक है। द थॉट ऑफ ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, टी सेशन। अब टी सेशन कौन था मैं बताऊं, टी, जिससे कि समझ लो कोई भी मतलब कोई भी एक ये ऐसे ब्यूरोक्रेट रहे हैं ना जिनको हिस्ट्री याद रखेगी। ब्यूरोक्रेसी में इनका कोई तुलना नहीं रहा है। ये ऐसे मतलब वो रहे हैं जो ये देखो इलेक्शन कमीशन भी रहे हैं, ये कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे चीज़ों में इनका नाम रहा है और ये बहुत ही तगड़े आदमी है। मतलब जितने पावरफुल कह सकते थे उस समय पे थे और जितने उस तरह के ब्यूरोक्रेट थे जिनकी कोई मतलब तोड़ नहीं था। तो ये है थ्रो द ब्रोकन ग्लास। अब ऐसे ही समझ लीजिए जिसकी ग्लास न मतलब अनब्रोकन टाइप के आदमी थे यार ये। ठीक है। इन मतलब जितनी आप तारीफ करिए कम है। ऐसे ब्यूरोक्रेट इंडिया को बहुत जरूरत है। एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। ठीक है। के रामचंद्र मूर्ति। ठीक है। एज अ व्हील टर्न, रिलीज बाय वेंकैया नायडू, रंजीत प्रताप वाजपेयी, द एसेंट ऑफ हिंदुत्व राइट 2024 टू 1977, अभिषेक चौधरी। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, किसने, अमित शाह ने रिलीज किया है। एपीजेएम नजीमन मजिक मंजेकर एंड वाई एस राजन। ठीक है। अब एंड अवार्ड एंड ऑनर पे आते हैं। उसमें देखिए मैं एक बता देता हूँ, ये याद रख लीजिएगा। एक तो ठीक है एपीजे अब्दुल कलाम वाजपेयी जी का याद रख लीजिएगा। फिर आप टी सेशन का याद रख लीजिएगा, माया मोदी याद रख लीजिएगा। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट बता दिया। अब देखिए बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। अब किसको किसको क्या क्या अवार्ड मिला ये इंपॉर्टेंट है। ऑथर ऑफ बीटल लीव्स, ऑथर्स ऑफ बीटल लीव from Thoothukudi district of Tamil Nadu have awarded GI certificate by Tamil Nadu State Agriculture Marketing Board and NABARD Madurai एग्री बिजनेस इनकबेशन फोरम। ठीक है। दिमाग में रख लीजिए किसको मिला है, आर्थर बेटल लीव्स, यही है, पान के पत्ते जैसा थोड़ा दिखता है। फ्रांस हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ लेजन ऑफ ऑनर किसको मिला है, मोदी जी को। देखो हाईएस्ट अवार्ड है तो मोदी जी पाएंगे, आप एकदम क्लियर रहिए भाई। इस समय मोदी जी को कोई टक्कर उक्कर नहीं दे पाएगा। गोल्डन पिकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 अडानी ट्रांजिशन लिमिटेड किसको मिला है, अडानी ट्रांजिशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में इसमें रखे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मिला है। ठीक है। ये वाला जीआई टैग कहाँ पे मिला है, तो तमिलनाडु में। किसको मिला है, फ्रॉम थोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट का है, थोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट का है। अब इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज अवार्डेड द क्रेटा विक्रेता गौरव सम्मान समारोह 2023। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रख दिया मैंने। राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा कार्तिक आर्यन, ये देख के लग रहा है ना बहुत अच्छा इस समय काम भी कर रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट फर्स्ट उद्योग रतन अवार्ड अवार्ड है। ठीक है। तो किसको मिला है, रतन टाटा को। उद्योग रतन रतन टाटा जी हैं। रतन टाटा जी का देखिए कोई तुलना नहीं किया जा सकता। ये मतलब समझ लीजिए कि इनको जो भी अवार्ड दिया जाए ना कम है। ये इंडिया के रतन ही हैं एक्चुअली। ये जैसा नाम है ना वैसा इनका काम रहा है। इनके जैसा कोई दूसरा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा अभी तक आया है। अभी तक के ये सबसे बेस्ट रहे हैं, जितनी इनकी रिस्पेक्ट है, जितना इनका ऑरा है, जितने बड़े इंसान शख्सियत और व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं, उतना कोई है नहीं अभी तक मेरे जानने में। बहुत सारे उद्योगपति आएंगे जाएंगे, लेकिन रतन टाटा जी का जगह कोई नहीं ले पाएगा। मतलब इनको जितनी रिस्पेक्ट निकलती है दिल से,
कम है। बाकी सबको तो आप सामने से मतलब ये देख के बोल देंगे अरे ठीक है भाई, लेकिन इनके लिए ना आपको दिल से निकलेगा। ये आदमी मतलब बहुत ही अच्छे, जिन्होंने जितना इन्होंने देश के लिए कर दिया उतना कोई नहीं कर सकता। ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर मार्केटिंग एवेन्यू एंड SGS जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, एज फिल्म मेकर शेखर कपूर हैज बीन अवार्डेड विथ व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट, इट्स ब्रिटिश नेशनल अवार्ड। ठीक है, फर्स्ट प्राइज ऑन स्वच्छता पाखंड अवार्ड 2023 SJL, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड किसको मिला है? बाइकुल्ला रेलवे स्टेशन को। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद में रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तमिल लॉयर शंकरी चंद्रन हैज वॉन $60,000 प्रेस्टिजियस माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड। ठीक है, अब किस नॉवल के लिए? चाय टाइम एट सिनेमॉन गार्डन। ठीक है, ये दिमाग में आप रख लीजिएगा। सॉरी। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसको मिला है? राजिंदर सिंह दत्त को। कौन दिया है? ऋषि सुनक। ये है राजिंदर सिंह दत्त जी और ये है ऋषि सुनक, यूके के प्रेसिडेंट हैं, सॉरी PM है। और ये क्या बोलते हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। और ये भी आपको मैं बता दूं, ये सुधा मूर्ति जी हैं। सुधा मूर्ति जी आपको पता होगा इन्फोसिस की मालकिन है और उनके हस्बैंड हैं, उनके ये दामाद हैं। ठीक है, तो ये देखा जाए तो भाई काफ़ी अच्छा क्लोज है इनसे रिलेशन। कार्नेटिक वोकलिस्ट अरुणा साई रमन एंड फ्लॉटिस्ट शशांक सुब्रमण्यम वर कन्फर्म विद द प्रेस्टिजियस अवार्ड। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ये इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, यूके का लाइट अवार्ड मोक्षा रे को और राजिंदर दत्त को याद रख लीजिएगा। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में रख लीजिएगा, एक बार चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। इंटरनेशनल इमी अवार्ड किसको मिला है? प्रोफेसर थलापति प्रदीप को। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रख लीजिएगा। अब और ऑबिटरी मतलब कौन कौन अभी जिसकी रिसेंट में जिसका स्वर्गवास हुआ है, वो किस चीज़ से रिलेटेड थे, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ओमन चंदी 10th CM ऑफ केरला एंड द सीनियर कांग्रेस लीडर। ठीक है, ओमन चंदी। अब पूछ दिया ओमन चंदी किससे रिलेटेड थे? तो पॉलिटिक्स से। ठीक, अब पूछ दिया नाम बूथरी क्या थी? ये पेंटर थे। इम्तियाज अहमद री ओन सोशलिस्ट ऑथर एंड फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑथर थे। निर्मला बूच चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखो निर्मला बूच क्या थी? चीफ सेक्रेटरी थी मध्य प्रदेश की। इनका इमेज यही है, देख लीजिए आप। बीर देविंदर सिंह फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ऑफ पंजाब विधानसभा एंड 2 टाइम कांग्रेस MLA। तो अगर वीर देविंदर सिंह का पूछेगा तो पॉलिटिक्स में डाल दीजिएगा आप इनका। ठीक है, मंगला नरीलकर मैथमेटिशियन, ये इंपॉर्टेंट है, यही है ये। परिमल कुमार घोष कमांडर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। ठीक है, इतना चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट थी। और देखिए ये 1 जुलाई की क्लास कंप्लीट होगी। आपने देखा होगा कि काफ़ी चीज़ें कवर की गई हैं। अभी देखिए 50% हुआ है, 50% नेक्स्ट क्लास में कल आपको मिल जाएगा। और अब मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा और एक एक क्लास में थोड़ी बड़ी क्लास लेके कंप्लीट करूंगा। और आप क्या कि थोड़ा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, आपने नोटिस किया होगा, मैंने पहले से बोला था जुलाई की क्लासेस थोड़ी सी फास्ट होंगी। ठीक है, तो 2x में देख लीजिए आप, सॉरी, ठीक है 2x में आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, और दूसरी चीज़, इस PDF को आपको अगर चाहिए तो ये PDF आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग जुलाई से शुरू कर रहे हैं उनको मैं एक सजेशन दूंगा कि 2x पे लगा के जितने भी आप 7 8 8 9 वीडियो रहे हैं उनको देख लीजिए। 9 क्लास हुई हैं अभी तक और ये 10वीं होगी मुझे लगता है। और टोटल 15 से 17 क्लास में मैं पूरा ये 12 महीने कंप्लीट करूंगा, 12 मंथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर कर रहे होंगे। और आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। और एग्ज़ाम मुझे उम्मीद है 16 अगर है तो मैं 14 तक कंप्लीट आपको पूरा करा के ही छोड़ूंगा संडे तक। ठीक है, तो क्योंकि नवंबर तक ही आएगा। अगर देखो जनवरी फर्स्ट इधर 20 तारीख से पहले जाना तो नवंबर तक के ही मेजर आएंगे। और जुलाई से नवंबर तो एटलीस्ट अच्छे से करिएगा। मैं लेकिन फिर भी 15 दिसंबर तक का पूरा आपको करा के छोड़ूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।